जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज़ को मारा जा रहा है, कभी जापानीज़ को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ है। अभी सुना है मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आ रहे हैं। व्हेन दे विल लुक द न्यूज़ रिगार्डिंग पाकिस्तान, तो क्या न्यूज़ आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज़ देखेंगे तो क्या न्यूज़ आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया है पैसेंजर वैन्स पे। हैं हम मुसलमान, हैं हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी कि, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनल ही हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ यहीं छुपे रहते हैं। कहीं पुलिस को मार देते हैं, कभी फौज को मारते हैं, कभी किसी को मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बंदे मारना तो बात ही कोई नहीं है। वो चाइनीज़ है, वो नाराज़ हैं। अब पाकिस्तान और चाइनीज़ मिलके जो हैं, चाइनीज़ को प्रोटेक्ट किया करेंगे। ये जितनी भी व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं, मुझे ये बताएं ना, जो चाइनीज़ को टारगेट करती हैं, जो पुलिस के लोगों को टारगेट करती हैं, जो फौज के लोगों को टारगेट करती हैं, क्या निकला पाकिस्तान? मैं एक बात बताऊं आपको, इट्स वेरी शेमफुल, बहुत शेमफुल सिचुएशन है, ट्रस्ट मी। बंदा जब देखता है, बंदा करता है, बंदा कहता है यार ये क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ। नोबडी कैन इवन थिंक ऑफ दिस। अब पाकिस्तानी जो जो अवाम है, वो वो जब देखती है इस सारे सिचुएशन को, वो देख के परेशान होते हैं कि हम किधर जाएं। मैंने किसी मुल्क जाना हो तो मैं जब देखूंगा वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हैं, तो मुझे मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, जो मेरे कंसर्न लोग हैं, वो कहेंगे चेक करें भाई, क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तो ऐसे ही हो रहा है। ठीक है ना जी। ये है सारा का सारा। और हमें पता नहीं है कि ये कब चीज़ें बेहतर होनी है। वी डोंट नो। अभी हम कहते थे कि बलूचिस्तान की सोशो इकोनॉमिक डेप्रीविएशन को रिजॉल्व कर लो तो वहाँ पे अमन आ जाएगा। एंड अभी हम बात कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमने करने की कोशिश की है, बिकॉज कल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, मिलिट्री ने ये फैसला किया है कि वो बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जो अपेक्स कमेटीज़ बनी हुई हैं, ठीक है जी, वो ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे, काउंटर टेररिज्म। ये जो सेपरेटिस्ट वायलेंस है पाकिस्तान के अंदर, अभी तक हम ये नहीं समझ आ रही कि हमने लड़ना किससे है। पहले हम लड़ते थे इस्लामिस्ट, जो जहाद जिस ग्रुप थे, इस्लामिक जहादिस्ट ग्रुप जो थे, उनसे लड़ते थे। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, एथनिक से भी लड़ना है। एंड वी नीड अ होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच। इट मीन्स होल ऑफ अ सिस्टम अप्रोच मीन्स कि फौज तो लड़ रही है, अवाम डिवाइडेड है। अभी अब ये क्वेटा पे रिसेंटली एक बॉम्बिंग हमला हुआ, तो आपको पता है पूरी दुनिया ने कंडेम किया था। क्या मतलब, आपको दुनिया कहती है बड़ा अफसोस हुआ है, आपके साथ ये जुल्म हो रहा है। एंड देन मैंने आपको कहा था कि अगले दिन कहा था कि जब नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे, नरेंद्र मोदी G20 की मीटिंग्स कर रहे हैं वहाँ पे,
تو ہی از ٹاکنگ ون تھنگ، وہ ایک چیز پہ بات کر رہے ہیں، ہاؤ ٹو ٹیک فارورڈ انڈیا، اینڈ فار دیٹ میٹر ہی از انگیجنگ ود دا گلوبل پارٹنرس. اینڈ وین اٹ کمس ٹو پاکستان، جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم اکیلے ہیں، ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اور ہم انٹرنل مسئلے ڈسکس کر رہے ہیں. باہر سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے ہیں، آؤ ہمارے ملک میں، آؤ جو ہے وہ مسئلے سالو کریں. کبھی یہاں دھماکہ ہو جاتا ہے، کبھی وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے. بلوچستان کے اندر اگر سوشو اکنامک ڈیپریویشن کے لیے کام کیا ہے، لیکن کچھ اور لوگ ہیں وہ جو ایمرج ہوئے ہیں، نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو انہوں نے ایک نیا مسئلہ بنا لیا مسنگ پرسن کا. اب مسنگ پرسن کا مسئلہ حکومت کہتی ہے کہ مسنگ پرسن وہ لوگ ہیں جو بھاگ گئے ہوئے ہیں، جو دہشت گرد گروپوں کا بن گئے ہوئے ہیں سہارا، اور فیملیز جو ہے وہ حکومت پہ ڈالتی ہے. کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سارے مسنگ پرسن تو وہاں نہیں نہ چلے گی، کچھ تو ایسے ہیں جن کو حکومت نے بھی اٹھایا ہوگا، اینڈ سم ہاؤ دے آر مسپلیسڈ اور اسٹل ود دا گورنمنٹ. سو دا کوشچن ریمینس کہ ساری کی ساری ہمیں جو ہم ایک دو ہم چیزیں کرتے ہیں. ایک تو کہتے ہیں جی ہول آف سسٹم اپروچ، پھر ہم کہتے ہیں جی ہوسٹائل فارن پاورز. بھائی ہوسٹائل فارن پاورز جو ہے نا، انہوں نے تو اس گیپ کو ایکسپلائٹ کرنا ہی کرنا ہے. دے ول آلویز ایکسپلائٹ، دے ول ڈو دس، دے ول نیور آسک کہ جی ہمیں نہیں کرنا، ان کو کرنا ہے. دے ول ڈو دس، دے ول ناٹ فارگیو اس. ٹھیک ہے، وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے. وہ ہمیں کیوں معاف کریں گے مجھے بتائیں. بھئی ہوسٹائل پاور جو ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے اگر آپ جس پوچھیں. اور انٹرنلی ہم لڑ رہے ہیں، عمران خان کہتا ہے میں جلوس نکالنے ہیں، مجھے باہر نکالو ورنہ میں احتجاج کروں گا. مجھے باہر نکالو ورنہ میں احتجاج کروں گا. دس از واٹ از سیئنگ. وہ یہ نہیں کہتے. مطلب کس ملک کے لیے کتنی چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں. ینگ جو لڑکا ہے لڑکی ہے اس کے لیے کیا چیلنج ہے مارکیٹ کے اندر، اس کے لیے مارکیٹ میں کیا چیلنج ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ کوشچن تو ہے. یہ جسے کہیں گے نا یہ ایک چیلنج ہے. میں تو اس کو ایک چیلنج ہی سمجھتا ہوں، بہت بڑا چیلنج سمجھتا ہوں. اینڈ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں اب ایتھنک جو سیپریٹسٹ ہیں ان سے علیحدہ لڑنا ہے، جو ملیٹنٹس ہیں ریلیجس ملیٹنٹ گروپ ہیں ان سے علیحدہ لڑنا ہے. ہوسٹائل پاورز علیحدہ ہیں، چائنیز پہ جو حملے کرتے ہیں وہ علیحدہ ہیں. دسو بندہ کدھر کدھر جائے. ویئر شیل ون گو. کہاں جانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے. ایک سوال ہے نا کہ کہاں جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے یار. نہیں سمجھ آ رہی لوگوں کو ابھی تک. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کیونکہ جب ہم ہول آف دا سسٹم اپروچ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سارے کا سارا سسٹم جو ہے وہ اس چیز پہ بلیو نہیں کر رہا جو ملک کے اندر ہو رہا ہے. ہماری عوام کو حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اینڈ دین اگر بلوچستان کے اندر تھوڑے سے ڈالر آئے تھے، ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، حالات بہتر ہوئے تھے، وہ ہم نے ضائع کر دیے. وہ ہم نے ایک کمپین چلا کے ضائع کر دیے. پہلے وہ عمران خان نے ضائع کروا دیے، کہا جی کہ میں تمام بلوچستان جو چائنیز پروجیکٹ ہیں ان کو سٹڈی کروں گا. پہلے اس چکر میں ضائع کروا دیے. پھر اس نے کہا جناب کہ پھر آگے سے یہ ایتھنک جو گروپس ہیں وہ پڑ گئے، انہوں نے کہا وہ انہوں نے ضائع کروا دیے. سو اس جسے وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی تکلیف دہ منظر ہے ہمارے لیے، انتہائی تکلیف دہ منظر ہے ہمارے لیے یہ کہ ہم کس طرف جائیں، کس کے ساتھ ہم بات کریں، کس کے ساتھ ہم کہیں. یہ ایک سوال تو آتا ہی ہے نا بندے کو یار کہ ہم کدھر جائیں، کس سے بات کریں. یہ سچویشن کب بہتر ہوگی؟ یہ سچویشن تو کبھی بہتر ہونے والی نہیں رہتی. آئی وش کہ یہ بہتر ہو سکے. آئی وش، میں اس کو خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں، لیکن فار اے مومنٹ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ایسے لگتا ہے کہ جسے کہیں گے نا کہ آج کل پرسوں کوئی دن نہیں گزرتا
जिस दिन हमला नहीं होता, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता, नॉट अ सिंगल डे, नॉट अ सिंगल डे। जब कोई वो जैसे कहते हैं ना गुजरा हो, दिन गुजरा हो जब हमारे ऊपर हमला ना हुआ हो, या हमने हमारे टीवी पे ये खबर ना चली हो कि इधर कितने हमले, इधर कितने लोग मारे गए हैं और उधर कितने लोग मारे गए हैं। ये हम कह रहे हैं ना। सो मैं तो इसको, दैट्स हाउ आई सी इट। मुझे नहीं समझ कि हमने क्या, वो जिसे कहते हैं ना, निकालना है इस सारे काम से, और क्या हमारे साथ होगा। अफगान तालिबान है, वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर अफगान जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे वीज़ाज लेके, पासपोर्ट लेके यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर ही जुलूस निकालते हैं, बट नोबडी कैन स्टॉप देम। हमारी हुकूमत साइलेंट है, बोलती नहीं है, कहती है फौज का काम है। सियासतदान अफसोस का इजहार कर देते हैं और बाकी कहते हैं ये फौज का काम है, बस दैट्स इट। भाई फौज का काम जो है वो तो है, लेकिन अवाम का भी तो कुछ काम है ना। जंगें फौजें तो नहीं लड़ती, जंगें तो अवाम ने लड़नी होती है। अवाम पैसे देगी, अवाम सपोर्ट देगी तो फौज लड़ेगी ना। मुझे बताएं दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे वो अकेले लड़ सकते हैं। यू हैव टू हैव अ सपोर्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम। आपको पूरे के पूरे सिस्टम की सपोर्ट होनी चाहिए ना भैया। आप उसके बगैर थोड़े ही लड़ सकते हैं, आप उसके बगैर थोड़े ही लड़ सकते हैं। होल ऑफ सिस्टम अप्रोच इसी चीज का नाम है ना। होल ऑफ ए सिस्टम अप्रोच इसी चीज का नाम है कि पूरा सिस्टम लड़ेगा, पूरी स्टेट लड़ेगी। एंड वी आर हैप्पी हियर जी कि बस ठीक है जी, हो जाएगा जी, देखी जाएगी। और अफगान तालिबान हमारे वो जिसे कहते हैं ना, वो सीने पे मूंग दल रहे हैं, वो तो उनको तो बस ये है कि आप देखेंगे अफगानिस्तान के अंदर देयर इज नॉट अ सिंगल इंसिडेंट नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर सारे इंसिडेंट होते हैं। ये एक सवाल है ना, एक जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाई देयर आर challenges, why there are terrorist incidents in Pakistan but not in Afghanistan? एक सवाल पैदा होता है ना। वहां पे हो नहीं हो रहे, यहाँ पे हो रहे, क्यों भाई ऐसे? हम तो कह रहे थे वहाँ लॉलेसनेस है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। वो तो बड़े पुरसुकून बैठे हुए हैं, बिकॉज उन्होंने ये कहा हुआ है कि जाओ पाकिस्तान के अंदर अनलीश करो, इधर नहीं कुछ करना। और वो दे वांट टू गेट अ सेपरेट लैंड। भाई अगर आपने शरिया को इम्प्लीमेंट करना है तो जाओ अफगानिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट करो, पाकिस्तान में क्यों करते हो? पाकिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। पाकिस्तान के अंदर तो देयर इज एन ऑलरेडी अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इफ यू वांट टू रिफॉर्म दिस कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू कम इनटू द सिस्टम। आपको सिस्टम के अंदर आके करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। आप ऐसे तो नहीं करोगे ना उसको, सिस्टम के अंदर आना पड़ेगा। सिस्टम के अंदर आके आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करोगे, नॉट दैट यू विल चेंज इट द वे यू वांट इट। आप उसको ऐसे थोड़ी कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप उसको अपनी मर्जी से थोड़ा ही कर सकते हो। यू कांट फोर्स अ कंट्री विद 600,000 सोल्जर्स स्टैंडिंग आर्मी, मोर देन हाफ अ मिलियन स्टैंडिंग आर्मी है। इतनी बड़ी पावर है, आप कहते हैं कि गन से कर सकते हो? नहीं। द पर्पस इज नॉट टू विन ओवर पाकिस्तान, द पर्पस, शॉर्ट टर्म पर्पस इज टू कीप पाकिस्तान डिस्टेबलाइज। ये मकसद है। आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करो। एवरी डे ऑन मीडिया देर इज ए न्यूज, 10 बंदे मार गए, 40 बंदे मार गए, 50 बंदे मार गए। इन्वेस्टर कहाँ से लेके आएंगे? नॉर्मेल्सी कहाँ से लेके आएंगे? स्टेबिलिटी कहाँ से लेके आएंगे? कोई ऐसी चीज, मतलब आप बताएंगे ना कि हम ये कैसे लेके आएंगे भैया? सवाल है एक, हम कैसे लेके आएंगे ये है चीज। ये जिन लोगों को नहीं ना पता, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों, क्यों ये कहा जाता है दैट दे शुड, दिस कंट्री शुड रिमेन डिस्टेबलाइज, पाकिस्तान शुड रिमेन डिस्टेबलाइज, क्यों कहा जाता है, क्यों किया जाता है ये? ठीक है ना जी, क्यों किया जाता है, क्यों कहा जाता है? मैं तो इसको देख के तो वो जैसे एक ही चीज कह सकता हूँ कि जब तक सारी स्टेट, सारा मुल्क इकट्ठा नहीं होगा, दे विल कीप टारगेटिंग अस एंड वी आर नॉट यूनाइटेड। हमारे अपने लोग ही वो जिसे कहते हैं ना सिस्टम के आलाकार बने हुए हैं, एंड वी हैव टू बी टफ ऑन अफगानिस्तान। चीज़ें बेहतर नहीं होंगी कभी भी।